अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान उस्मान खान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का पूरा तरीका आपको करके दिखा के समझाने वाले हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें कुछ 3 से 4 एरर आए हैं जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह के एरर आ सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है ताकि आप स्मूथली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको बहुत एहतियात से इस वीडियो को देखना होगा। हमने कोशिश की है आपका टाइम ज़ाया ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बहुत जल्दी समराइज की हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको देख लें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए बाहर जाना चाहते हैं और चाइना से MBBS की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो यूजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर नेशनैलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू गाइस। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी हमारी टीम को कॉल करें, अपना एडमिशन यकीनी बनाएं और अक्टूबर के महीने में ही अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। आपको MD कैट के बगैर पाकिस्तान से बाहर एक बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से भी अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो देखने के बाद, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के बाद और किसी किस्म की यूनिवर्सिटीज की परेशानी नहीं होगी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त हम अपने UHS की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर MD कैट 2023 सेक्शन में आपको MBBS एडमिशन का ये नोटिफिकेशन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आज हम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। सो फिलहाल हम पब्लिक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे सामने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का ये सेक्शन ओपन होता है। यहाँ पर ये पोर्टल का लिंक है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने आ जाता है पेज लॉगिन के लिए। अब यहाँ पर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने सबसे पहले साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने साइन अप पेज ओपन होगा। अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, याद रखिएगा ईमेल एड्रेस आप बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे और मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। ये सारी चीजें एंटर करने के बाद एक पासवर्ड जनरेट करके साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल आएगी और आपको वेरीफाई ईमेल के बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी और आपने अगेन से लॉगिन के बटन पे आके यहां से ओपन करना है। अपनी ईमेल और पासवर्ड और रिमेंबर मी के बटन को टिक कर देना है। देन आई एम नॉट रोबोट पे टिक करके आपसे कुछ कैप्चा मांगा जाएगा ब्रिजेस के, जैसे कि मुझसे पूछ रहा है, तो आपने ये एंटर करके वेरीफाई करवाना है। जैसे ही टिक होगा साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आपका पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, जो कि इस वक्त हमारे सामने आ चुका है। सो यहां पर देखें, अब 2-4 चीजें हैं यहां पर। टोटल स्टेप 1 से स्टेप 7 तक है। स्टेप 5 तक मैंने कर लिया है। स्टेप 6 पे आके बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं आपको ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, ओपन मेरिट के लिए सारे बच्चे कर सकते हैं, बाकी अंडर डेवलप के लिए सिर्फ वही बच्चे जो अंडर डेवलप के हैं, डिसेबल के लिए वही बच्चे जो डिसेबल हैं, जो चोलिस्तान के हैं या जो ओवरसीज हैं। आप एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ MBBS के लिए करना है या सिर्फ BDS के लिए या दोनों के लिए करना है। अगर दोनों के लिए करेंगे तो फीस डबल हो जाएगी। तो ये चीजें आपने देख लेनी है। अब यहां से इस पे टिक करेंगे और यहां से आपने इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी सारी बता दी है। अब एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है और यहां से MBBS BDS दोनों सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं आपने उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहां से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ओपन मेरिट पे सारे बच्चे कर सकते हैं। रेसिप्रोकल वो सीटें होती हैं जो पंजाब के बच्चों की दूसरे सूबों में होती हैं। अनफॉर्चुनेटली सिंध में नहीं है, KPK, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में है। अब अगर आप अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इसको भी टिक कर दें, अगर नहीं है तो रहने दें। इसके बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा 2। अब ये वाला है, यहां पर आपने पहले अपनी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये मैंने सैंपल के तौर पर तमाम इंफॉर्मेशन डाल दी है, मोबाइल नंबर। अब यहां पर एक चीज नोट करें, जो स्टार जिनके ऊपर लगा हुआ है उनको फिल करना जरूरी है। जिनके ऊपर स्टार नहीं है इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। CNIC अपना CNIC की बेस पर कर रहे हैं या आप अगर कोई बेफाम या कोई अदर डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करें। अपना रूरल या अर्बन एरिया है, अपना एड्रेस, सिटी, मुल्क का नाम और डोमिसाइल करने के बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप नंबर 3 पर आप मूव कर जाएंगे। अब यहां से मैं इसके ऊपर जब करता हूं तो देखें ये स्टेप नंबर 3 आ चुका है। यहां पर आपने अपनी पहले मैट्रिक की डिटेल डालनी है, उसके बाद FSC की डिटेल डालनी है। याद रखिए FSC में 660 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, यानी 60% से कम। आपने मैट्रिक में अपना मैट्रिक जो है वो सेलेक्ट
सेलेक्ट करना है। अगर कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन है तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए फिर आपको IBCC के इक्विवेलेंस अपलोड करनी होगी सेक्शन नंबर 6 में जाकर। अब यहां से आपने अपना साइंस सेलेक्ट करना है, मैट्रिक साइंस है, आपने इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर कौन सा है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं। इसी के बाद सेम FSC की भी यही सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने सेव एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पर, जो कि स्टेप नंबर 4 है, जिसके अंदर आपके एडमिशन टेस्ट यानी एंट्री टेस्ट की डिटेल है, वो आपको सामने खुल के सामने आ जाएगी। यहां पर आपने अपने MD कार्ड का रोल नंबर देना है, आपने MD कार्ड की सूबे का दिया है वो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहां से आप देख सकते हैं कि आपके MD कार्ड में नंबर कितने हैं वो आपने देखने हैं। ओके, यहां से मैंने इसको चेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर तो ऑलरेडी उसने फेच कर लिया है। अब आप सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो है वो पार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां देखिए आपके पास आ रहा है आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस। अब यहां से आपने एक बात देखनी है कि टोटल 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं लड़कियों के लिए और 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं बॉयज के लिए और 3 डेंटल कॉलेजेस मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। यहां से आप जिस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे उस कॉलेज को बाद में आप चेंज नहीं कर सकेंगे। प्रेफरेंस बहुत एहतियात से देनी है। जिन कॉलेजेस का मेरिट हाई है उनको टॉप पे रखें, जिनका लो है उनको लो पे रखें। अब मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपने जाना है वेब गूगल पे और यहां पर MDCAT मेंटोर आपने सर्च करना है। जब ये सर्च करेंगे MDCAT मेंटोर की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, mdcatmentor.org। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप यहां पर मेरिट लिस्टें चेक कर सकते हैं। ये ब्लॉग सेक्शन में आएंगे, मेरिट लिस्टों वाले में जाएंगे और यहां से आपने ओपन करना है और आपको पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, हर सूबे के हर मेडिकल कॉलेज की पिछले साल 2022 की मेरिट लिस्टें मिल जाएंगी और यहां से आप तमाम कॉलेजेस का मेरिट देखें, उसके अकॉर्डिंग फैसला लें कि आपको टॉप पे किसको रखना है। जो आपके घर के करीब होगा उसको आप रखें। इसके अलावा आपको अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का मेरिट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सिंध और आजाद कश्मीर, हर सूबे के हर एरिया का, KPK का, बलूचिस्तान का, हर इवन FMDC का और शेख खलीफा बिन जैद मेडिकल कॉलेज लाहौर का भी मेरिट आपको हर कैटेगरी का मिल जाएगा। अब ये शेख खलीफा बिन जैद और FMDC ये दो ऐसे कॉलेज हैं, इनके दाखिले जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी। सो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इसको टिक करेंगे और यहां से तमाम कॉलेजेस को बारी बारी करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपने क्लिक करना है और यहां से जो जो कॉलेज आप रखना चाहते हैं पहले जिसको क्लिक करेंगे वो आपका पहले सेलेक्ट हो जाएगा। देन अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो डेल के बटन पे क्लिक कर दें या रीसेट करेंगे तो सारे के सारे डेल हो जाएंगे और आपको दोबारा से करना होगा। इसी तरह नीचे BDS के कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दें। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लेकर आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वाले सेक्शन पे। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहां पर बार बार फेल हो रहा है सिस्टम और ये UHS की वेबसाइट का इंटरनल एरर है। डोमिसाइल वाले सेक्शन पे आएंगे, यहां से आपने एक फोल्डर बना लेना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे तरतीब से रख लेने हैं और उसके बाद इस पे क्लिक करना है। तो देखें थोड़ी सी देर के लिए ये व्हाइट सर्कल जो है वो मूव कर रहा है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा और ये आइकन ग्रीन हो जाएगा। जब ग्रीन होगा इट मींस कि अब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और देन ही ये आगे मूव करेगा। लेकिन एक या दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहां पर एरर आ जाता है और ये पेज आगे मूव नहीं करता है। समटाइम्स कुछ होस्ट का एरर आ जाता है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए दोबारा से एरर आ गया है और यहां पर आपको जो है वो कुछ एरर्स दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली ये UHS की वेबसाइट का एरर है। अब देखिए एक पहला डॉक्यूमेंट तो हमारा अपलोड हो गया है, बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो। अब ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको सेव एंड नेक्स्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपके सामने जो है वो कुछ एरर आ जाएंगे। इसके ऊपर आपने टिक करना है और उसके बाद अगर हम दोबारा से करते हैं तो आपको कह रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, ये बार बार प्रॉब्लम UHS के सर्वर में है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप 2 से 3 दिन इंतजार कर लें, आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता करके अपलोड हो जाएंगे। अब यहां पर देखें समटाइम ज्यादा टाइम के बाद ऑलमोस्ट मुझे ये 3 से 4 दफा रिपीट करनी पड़ी है वीडियो और इस सेक्शन को मुझे ऑलमोस्ट जो है वो चौथी दफा जाकर जो है वो ये मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। पहले नहीं हो रहे थे, बार बार एरर आ रहा था। सो हम यहां से अपना MDCAT का रिजल्ट भी कर लेते हैं और इसी तरह हम सारे डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी करके जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो ये सैंपल के तौर पर मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद आगे जो है आपने सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा और आखिरी स्टेप होगा अंडरटेकिंग। उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको रीड करके नीचे आपने चेक बुक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के तमाम 7 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे।
जाएंगे। देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म और बैंक चालान को डाउनलोड कर लें, और उनको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवाना है और आपने जाके बैंक में फीस जमा करनी है और उसका अपने पास सबूत रख लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास मौजूद होगा और फीस भी आपके पास मौजूद होगी। यहां से CNIC की जो फ्रंट साइड है उसको भी हम यहां से अपलोड करके देख लेते हैं और उसके बाद CNIC की बैक साइड को भी अपलोड करके देख लेते हैं। शायद हो सकता है कि अब ये सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन यहां पर देखिए मैट्रिक का जो फ्रंट का है वो अभी तक नहीं ग्रीन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम समटाइम्स थोड़े से टाइम के लिए होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे ऑलमोस्ट जो है वो 3 से 4 डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, कुछ अभी अपलोड नहीं हुए, कुछ की प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस मरहले में आपको थोड़ा सा कोऑपरेट और वेट करना होगा। होप सो UHS इसको जल्दी सॉल्व कर देगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनको लेके आपने पैनिक नहीं होना है। और इसका एक और सोल्यूशन है, UHS के हेल्पलाइन पे नंबर पे कॉल कर लें, जो कि यकीनन UHS वाले उठाते ही नहीं है, तो आपको कॉल करने का भी फायदा एज सच नहीं होने वाला। तो सब्र से काम लेना यहां पर बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपने ये अपनी सारी की सारी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेना है। तो उसके बाद आप जो है वो एप्लीकेशन, आपका स्टेटस भी आ जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है और ये सारी चीजें आपके सामने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। और इसके बाद जो है वो अगर कोई क्वेश्चन मजीद है आपका तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।